25 जून 1975 वह तारीख जब जून की तपती गर्मी में सियासी तूफान उफान पर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। आज़ादी के बाद भारत पहली बार इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था। तकरीबन 1.5 साल से अधिक समय के लिए आपातकाल के दौर में देश ने ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, जहां एक तरफ नागरिकों के संवैधानिक अधिकार निलंबित कर दिए गए तो वहीं दूसरी तरफ प्रेस की आज़ादी भंग कर दी गई। लेकिन देश में आपातकाल लागू क्यों किया गया और इमरजेंसी के बाद देश में क्या बदलाव आए? अतीत के पन्नों को टटोलते हुए हमें मालूम होता है कि साल 1971 के चुनावी नतीजों ने श्रीमती गांधी को करारी मिलकर कटघरे में खड़ा कर दिया था और इसके साथ ही देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन ने श्रीमती गांधी की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया। दरअसल 1971 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने रायबरेली सीट पर अपने समाजवादी प्रतिद्वंदी राजनारायण को 1 लाख से अधिक वोटों के साथ हरा दिया। वहीं राजनारायण ने चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जगमोहन लाल सिंह ने यह 12 जून 1975 को चुनावी परिणाम को खारिज करते हुए राजनारायण को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही श्रीमती गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को श्रीमती गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा, लेकिन उनकी अपील को समाधान होने तक उन्हें पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान की। वहीं इस कहानी के दूसरे छोर पर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण, जो मौजूदा राजनीति से दूर थे, लेकिन बादल से समय के करवट के साथ जेपी एक बार फिर मुख्य राजनीतिक धारा से जुड़े। देश में एक नए आंदोलन को बिल्कुल सूखा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य प्रति से उठे विरोधी स्वर दिल्ली में एकत्रित हुए। रामलीला मैदान में एकत्रित होकर जेपी यहाँ दिन भर की मशहूर कविता, माफ़ कीजिएगा, कवि दिनकर की मशहूर कविता पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्घाटन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास में बैठी श्रीमती गांधी इन चुनौतियों को निपटने की राह तलाश रही थी। उनके साथ उनकी बैठक में बैठे उनके बेटे संजय गांधी, कानूनी मंत्री हरिराम गोखले और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर आज शामिल थे। गहन मंत्रणा के बाद श्रीमती गांधी ने फैसला किया जिसकी भनक कैबिनेट मंत्री तक की नहीं थी और ना ही कैबिनेट मंत्रियों को थी, और ये फैसला था आपातकाल। जिसके रात आधी रात को ही श्रीमती गांधी आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। इसके साथ ही भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 को गूढ़े अक्षरों में ये दर्ज हो गया जब राष्ट्रपति जी फारुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री गांधी की सिफारिश करते हुए या सलाह पर कार्य करते हुए संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अगली सुबह देश में इमरजेंसी के ऐलान के बाद भूचाल सा आ गया। जहां राजधानी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि इमरजेंसी की घोषणा के बाद करीब सभी विपक्षी नेताओं सहित 1 लाख से अधिक प्रसिद्ध प्रदर्शनकारियों और सरकार के आलोचकों आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया भी इस इमरजेंसी के दौर से मजबूर हो गई और उन्हें भी अंदर कर दिया गया। दरअसल मीडिया के स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाए गए। उस दौरान प्रेस की तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। खबरों को सेंसर के बाद ही प्रकाशित करने की अनुमति दी गई। देश के पत्रकारों को गिरफ्तार करने का ऐलान था। हालांकि इस पर देश ने एक नया सूरज देखा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। देश ने आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस को रास्ता बाहर का दिखाया। वहीं 23 मार्च 1977 को 21वीं वर्ष की उम्र में मोरोजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो आपातकाल खत्म होने के बाद बनी, लेकिन कई अनचाहे
सवाल आपातकाल छोड़ गया। आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन कई अनकहे सवाल वो पीछे छूट गया। वहीं इसी कदम में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, नियंत्रण एवं संतुलन की मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करने के महत्व को भी जोड़ दिया। इस कल ने एक न्यायपालिका की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक समाज में कार्यकारी शक्ति की सीमाओं पर भी बहस को एक नया जन्म दे दिया। हालांकि आपातकाल के बाद भारतीय संविधान कुछ संशोधनों और सकारात्मक नजरिए से देखा जाने लगा, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों का जुड़ना हुआ, संविधान के मौलिक कर्तव्यों का शामिल होना हुआ। और इसी तरह से 25 जून 1975 इतिहास के पन्नों में गूढ़े अक्षरों में दर्ज हो गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में ये कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।